हेलो स्टूडेंट्स, आइए अपना कंप्यूटर एप्लीकेशन का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और कंप्यूटर एप्लीकेशन के लेक्चर में ये हमारा जो आज नया टॉपिक है, हमारा नया टॉपिक का नाम है एक्सप्लेन द इनपुट डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर। हमको कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है ये समझाना है। एग्जाम में इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस पूछी जाती हैं, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। आज हम इनपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं। अब इनपुट डिवाइस की अगर अपन बात करें तो इनपुट डिवाइस का मतलब होता क्या है, पहले ये समझिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अ डिवाइस दैट कैन बी यूज टू इंसर्ट डेटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड अ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस किसको बोलते हैं? तो इनपुट डिवाइस मतलब वैसी डिवाइस को उपकरण भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस मतलब इस तरह की डिवाइस होती है, ऐसे उपकरण होते हैं जो कि डेटा को इंसर्ट करने में, इंसर्ट करना मतलब जब आप कंप्यूटर के अंदर डेटा को फीड करते हैं किसी भी डिवाइस के माध्यम से, तो उसको बोलते हैं डेटा इंसर्ट करना। तो जब आप, डेटा क्या होता है आप सभी लोग जानते हो। डेटा मतलब कोई इन्फॉर्मेशन जो आप कंप्यूटर तक पहुंचाना चाहते हो और जिसको आप अपने फॉर्मेट में लेना चाहते हो, तो उस इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी डिवाइसेस वो उपकरण जिनके माध्यम से या जिनके रास्ते हम क्या करते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर में, वो सब कौन सी डिवाइस कहलाती है? इनपुट डिवाइस कहलाती है, ठीक है। इट अलाउज पीपल टू सप्लाई इन्फॉर्मेशन मतलब वही डेटा है ना। ये पीपल को मतलब हम लोगों को क्या अलाउ करती है? इन्फॉर्मेशन सप्लाई करना। कहाँ पे सप्लाई करना? कंप्यूटर में, कंप्यूटर की मेमोरी में, ठीक है। Without any input device, a computer would only a display device and not allow user to interact with it. अगर इनपुट डिवाइसेस नहीं होंगी तो आप इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में इंसर्ट कैसे करोगे? और जब तक अगर आप कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करोगे इनपुट डिवाइस के माध्यम से, तो वो सिर्फ क्या कहलाएगी? एक डिस्प्ले। आपका जो कंप्यूटर है सिर्फ किस तरह का काम करेगा? डिस्प्ले डिवाइस के रूप में ही काम करेगा। मतलब ऐसा लगेगा हाँ ये सिर्फ जैसे देखने के ही काम आता है, ठीक है। इसी तरीके से। और हम इसके साथ जो है इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब आपस में कंप्यूटर और हमारे बीच का जो रिलेशन है वो मेंटेन हो ही नहीं पाएगा बिना इनपुट डिवाइस के। आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, इनपुट डिवाइस के नाम दिए, तो हम आगे समझते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं कीबोर्ड को। तो कीबोर्ड जनरली आप सभी लोग जानते हो, मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस इज कीबोर्ड। बहुत पॉपुलर डिवाइस है, सभी को पता है। द कीबोर्ड हेल्प इनटू इनपुटिंग द डेटा टू द कंप्यूटर। मतलब कीबोर्ड क्या काम करता है? आपको मदद करता है डेटा को कंप्यूटर में फीड करने के लिए, ठीक है। द लेआउट ऑफ द कीबोर्ड इज लाइक दैट ऑफ ट्रेडिशनल टाइपराइटर। जो कीबोर्ड है वो कीबोर्ड की जो बनावट है, उसका जो लेआउट है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है? तो जो ट्रेडिशनल टाइपराइटर हुआ करता था उस टाइप का दिखता है। पहले जब कंप्यूटर नहीं थे तो काम काय पे होता था? टाइपराइटर्स पे होता था। तो उसी का रेफरेंस यहाँ पे दिया है। ऑल्दो देयर आर सम एडिशनल कीज प्रोवाइड्स फॉर परफॉर्मिंग सम एडिशनल फंक्शन। तो और यहाँ पे हमको ये भी सुविधा हो गई है कि हम कंप्यूटर कीबोर्ड पे हमको कुछ एडिशनल बटन्स मिली है जो कि हमको कुछ एडिशनल फंक्शन को यूज़ करने में काम में आती है। अगर आप देखेंगे फंक्शन कीज़ वहाँ पे दी है। तो अभी हम देखते हैं, समझते हैं क्या क्या होता है। तो ये आपको दिख रहा है, ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड में पहले 84 कीज़ हुआ करती थी, फिर 102 से 101 से 102 की वाला कीबोर्ड भी आता था, और अब मोस्टली आता है 104 से 108 कीबोर्ड का। तो ये कीबोर्ड है जिससे हम डेटा को इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर में। अब इसमें कौन कौन सी कीज़ होती हैं यहाँ नहीं बताया, मैं समझा देती हूँ आपको। यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल कीज़ होती है जो कि अल्फ़ाबेट्स आपको दिए हैं। न्यूमेरिकल कीज़ होती है जो नंबर दिए होते हैं। फिर स्पेशल कैरेक्टर कीज़ होती है, आपको दिख रहा है जैसे @, है, कॉलन है, हैज़ है, ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स में आते हैं। अल्टर दिया होता है, डिलीट बटन दिया है, इंसर्ट बटन दिया है, कंट्रोल बटन दिया है। और जो ऊपर F1 से लेकर F10 तक की जो कीज़ होती है, F12 तक की, ये कीज़ कहलाती है फंक्शन कीज़। ये स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के काम में आती है। जैसे मोस्टली जो F1 है वो हेल्प के लिए यूज़ करते हैं। F4 अल्टर F4 का यूज़ करेंगे आप तो कंप्यूटर डायरेक्ट शट डाउन हो जाता है। तो इस तरह के स्पेशल टास्क इनके द्वारा की जाती है। और एरो कीज़ होती हैं, तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं माउस की। सभी जानते हैं ये भी एक वेल नोन डिवाइस है माउस। अगर हम माउस की बात करें तो माउस इज़ द मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस। ये पॉइंट करके चलता है, आपको दिखता है कर्जर। इट इज़ अ वेरी फेमस कर्जर कंट्रोल डिवाइस। ये क्या काम करती है? कर्जर को कंट्रोल करके रखती है। जो एरो, जब आप स्क्रीन पर माउस को रन करते हो तो आपको एरो दिखाई देता है, वो एरो इंडिकेट करता है माउस को, माउस की मूवमेंट को वो एरो इंडिकेट करता है, ठीक है। इट इज़ ए स्मॉल
पाम साइज बॉक्स विथ अ राउंड बॉल, और ये कि पाम साइज़ का एक स्मॉल मतलब छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें एक बॉल लगी होती है। अब तो खैर डिजिटल माउस आ गए हैं तो बॉल वाला सिस्टम ख़त्म ही हो गया है, बिल्कुल फ्लैट होते हैं वो नीचे से, ठीक है। बॉल एज एट इट बेस विच सेंस द मूवमेंट ऑफ माउस एंड सेंड्स करस्पॉन्डिंग सिग्नल टू CPU ऑन प्रेसिंग द बटन। अगर आप बटन प्रेस करते हो तो वो CPU को क्या करता है, सिग्नल भेजता है कि हाँ ये रिएक्ट कर रहे हैं, इंट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। हम आगे जाते हैं तो इस माउस का आपको यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। अगर आप माउस का यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा, एक लेफ़्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, एक स्क्रोलिंग बटन, जो बीच में जो गोल गोल बटन दिख रहा है वो स्क्रोलिंग बटन होता है। वो पेज अप डाउन करने के काम में आता है और भी कई सारे उसके फंक्शन होते हैं, ठीक है। जनरली इट इज़ हैज़ टू बटन्स कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट, वही जो मैंने बात समझा दी ना, स्क्रॉल बटन। अब इसके अगर अपन बात करें तो एडवांटेज क्या है, तो इजी टू यूज़, हम आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। नॉट वेरी एक्सपेंसिव, महंगा भी नहीं होता है। मूव द कर्सर फास्टर देन द एरो कीज़ ऑफ कीबोर्ड, मतलब एरो की से भी कर्सर कंट्रोल होता है लेकिन माउस से डायरेक्ट हो जाता है, ईजी गोइंग वे में हो जाता है। अगला है स्कैनर। स्कैनर भी हम सभी लोग जानते हैं, स्कैन करने के काम में आता है आपके डेटा का। तो स्कैनर इज़ ए इनपुट डिवाइस, ये भी इनपुट डिवाइस है, विच वर्क्स मोर लाइक अ फोटोग्राफी मशीन, जो कि किस तरीके से काम करती है, फोटोग्राफी मशीन की तरह काम करती है। इट इज़ यूज व्हेन सम इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन अ पेपर। तो इसका मेन पर्पस यही है, इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिएगा आप, कि जो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है पेपर्स में, अब वो इन्फॉर्मेशन आप कंप्यूटर में फिट करना चाहते हैं, कंप्यूटर में डालना चाहते हैं, तो वो किसके जरिए होगी, किस डिवाइस के माध्यम से होगी, उसके लिए कौन सी डिवाइस हमको लगेगी, तो उसके लिए हमको स्कैनर लगता है। स्कैनर से हम उसको स्कैन करके कंप्यूटर में डाल सकते हैं। एंड इट इज़ टू बी ट्रांसफर्ड टू द हार्ड डिस्क, तो काय में ट्रांसफ़र हो जाती है, हार्ड डिस्क में ऑफ द कंप्यूटर ऑफ फर्दर मैनिपुलेशन, ठीक है, ताकि आप उसका क्या कर सके, आगे जाके यूज़ कर सके। तो कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो जाती है स्कैन होने के बाद। आपने देखा होगा, आप लोग MP ऑनलाइन जाते हैं तो आपके सिग्नेचर भी स्कैन किए जाते हैं, है ना, फॉर्म भरने के लिए आपके फ़ोटोज़ स्कैन किए जाते हैं। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है, आप बिल्कुल लिख सकते हो कि स्कैनर का क्या यूज़ है और आप किस तरीके से उसका अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। स्कैनर कैप्चर इमेज फ्रॉम द सोर्स विच आर द कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल फॉर्म। स्कैनर क्या करता है, आपकी सोर्स इमेज से इमेज को कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में, मतलब कंप्यूटर की खुद की अपनी ऑन लैंग्वेज में। डेट कैन बी स्टोर्ड ऑन द डिस्क, और काय में स्टोर हो जाता है, सेव काय में हो जाता है, डिस्क में। दिस इमेज कैन बी एडिटेड बिफोर दे आर प्रिंटेड, और हम इसको स्कैन करके स्कैन डाले क्यों रहे हैं हमारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमको उसको एडिट करना है या हमारे लिए यूज़फुल बनाना है, तो ये सारे काम इसमें आसानी से हो जाते हैं। ये आपको स्कैनर दिख रहे हैं अलग अलग तरह के। अभी हम नया देखेंगे तो हम किसी को पेमेंट करते हैं, पेटीएम वगैरह का भी, तो यहाँ पे मोबाइल वाला जो आपको दिख रहा है ये भी एक स्कैनर है, कोड स्कैन कर लेता है। ऊपर जो फोटोकॉपी मशीन जैसे दिख रहे हैं ये सब स्कैनर है, जो कि आपके इमेज को, आपकी फ़ोटो को या आपके डेटा को जो कि हार्ड फॉर्म में है उसको स्कैन करने के काम में आता है। आगे हम देखते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक से आप जो भी कंप्यूटर पे गेम खेल चुके हैं वो वेल नॉन होंगे, अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि जॉयस्टिक भी एज अ माउस ही काम करता है, माउस जैसे ही चलता है, ठीक है। जॉयस्टिक इज ऑल्सो पॉइंटिंग डिवाइस। अब माउस जैसे क्यों काम करता है, क्योंकि ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है, विच इज़ यूज टू मूव कर्सर, ये भी कर्सर को मूव करने के ही काम में आता है, एग्जैक्टली वैसे ही। पोजीशन ऑन मॉनिटर स्क्रीन, जो कि आप कर्सर को कहाँ पे मूव कर सकते हो, मॉनिटर स्क्रीन पे देख सकते हो कि आप किस जगह आपका जो कर्सर है वो मूव करके ले जा रहे हो। इट इज़ अ स्टिक हैविंग अ स्पेरिकल बॉल, और ये एक स्टिक होती है, लंबी डंडी, अभी अपन फोटो में देखेंगे जिसपे बॉल लगी होती है। इट इज़ ए बोथ लोअर एंड अपर एंड, और इसके दो किनारे होते हैं। अगर आप अभी इसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जब कोई भी आप कार वगैरह या जो भी देखते हो तो उसमें जब गियर चेंज करते हैं, सेम उसी टाइप का यहाँ पे वो यूनिट होती है, वो डिवाइस होती है, ठीक है। तो ये रहा पूरा अपना जो हम बात कर रहे हैं जॉयस्टिक की। पूरा जॉयस्टिक आप लोगों को दिख रहा है इस तरह का, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है ना कि हम गियर बदल रहे हैं कार के, गियर बदलने वाला जो सिस्टम है उसी तरह का ये दिखाई देता है। द फंक्शन ऑफ जॉयस्टिक इज स्मॉलर टू दैट ऑफ अ माउस, इसके जो फंक्शन होते हैं वो छोटे होते हैं, कम होते हैं माउस की तुलना में। इट इज़ मेनली यूज्ड इन कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, एक पर्टिकुलर पर्पस से इसका यूज़ किया जाता है, और कंप्यूटर पर गेम खेलने के मोस्टली काम आता है, ठीक है।
अब हम चलते हैं लाइट पेन। तो लाइट पेन इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ सिमिलर टू अ पेन। सिमिलर टू अ पेन मतलब ये जो पेन है इसकी तरह दिखता है लाइट पेन, वो भी पॉइंटिंग डिवाइस है क्योंकि पॉइंट करके चलती है। इट इज़ यूज टू सिलेक्ट अ डिस्प्लेड मेन्यू आइटम और ड्रॉ पिक्चर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। और ये वो किस काम में आता है, कोई आपको पर्टिकुलर आइटम सिलेक्ट करना है मॉनिटर पे उसकी, या फिर आपको कोई पिक्चर ड्रॉ करना है उसके काम में आता है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ अ फोटो सेल एंड ऑप्शनल ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस्ड इन अ स्मॉल ट्यूब। ठीक है, जो कि छोटी सी ट्यूब में होता है। ये आपको दिख रहा है लाइट पेन पूरा इसी का एग्जांपल है। व्हेन लाइट पेन टिप टू मूव ओवर द मॉनिटर स्क्रीन एंड पेन बटन इट प्रेस इट फोटो सेल साइन एलिमेंट डिटेक्ट द स्क्रीन लोकेशन एंड सेंड द कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल टू द सीपीयू। और ये क्या काम करता है, जैसे आप इसको मॉनिटर पे वो करते हैं तो ये जिस डेटा के लिए, जिस इन्फॉर्मेशन के लिए आपने इसको यूज़ किया है, ये उस सिग्नल को कहाँ पे भेज देता है, सीपीयू में भेज देता है। और सीपीयू उस इन्फॉर्मेशन को अपने लिए ले लेता है और फिर कन्वर्ट करके आप जिस मोड में चाह रहे हैं उस मोड में रिटर्न फॉर्म में कर देता है। अगला आता है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, MICR इसको बोलते हैं। ठीक है, MICR इनपुट डिवाइस इज जनरली यूज्ड इन बैंक्स। ये कहाँ पे यूज़ होती है, बैंक में यूज़ होती है। बिकॉज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ चेक्स, क्योंकि बैंक में क्या होते हैं, बहुत सारी मात्रा में चेक होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में, मात्रा नहीं, बहुत ज़्यादा संख्या में चेक होते हैं। टू बी प्रोसेस्ड एवरी डे, जिनकी कई आवक जावक वाले कई चेक होते हैं जो कहीं से आए हैं या कहीं देना है। द बैंक कोड नंबर एंड चेक नंबर आर प्रिंटेड ऑन द चेक। और आपने देखा ही है कि बैंक कोड नंबर और चेक नंबर रहता है with a special type of ink that contain particular of magnetic material that a मैकेनिक रीडेबल, जो कि मशीन मैकेनिक जो कि मशीन रीडेबल, जिसको कि मशीन क्या कर सकती है, रीड कर सकती है। उस पर्टिकुलर टाइप की मैग्नेटिक इंक इस पर होती है, इसीलिए इसका जो नाम है वो है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, क्योंकि इस पर जो इंक यूज़ होती है वो मैग्नेटिक इंक कहलाती है। उसको पर्टिकुलर डिवाइस, ये जो डिवाइस आपको दिख रही है, ये डिवाइस इसको रीड कर पाती है। ठीक है, तो दिस रीडिंग प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन भी आप इसको बोल सकते हैं रीडर की बजाय। द मेन एडवांटेज ऑफ MICR इज दैट इज़ फास्ट एंड लेस एरर फ़ोन। मतलब इसमें क्या होता है कि जल्दी से काम भी हो जाता है और गलती की संभावना कम होती है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगला हमारा जो डिवाइस है वो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब इसका क्या काम है, तो OCR इज़ एन इनपुट डिवाइस, ये भी इनपुट डिवाइस है, यूज टू रीड अ प्रिंटेड टेक्स्ट, जो कि किस काम में आती है, जो आपका प्रिंटेड टेक्स्ट है उसको पढ़ने के काम में आती है। OCR स्कैन टेक्स्ट ऑप्टिकली कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। और ये क्या करता है, स्कैन करता है आपका जो टेक्स्ट है जिसको आप पढ़ना चाहते हो, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है। ठीक है, कन्वर्ट देम इनटू मशीन रीडेबल कोड, और काय में कन्वर्ट कर लेता है, जो मशीन जिसमें रीड कर सके उस कोड में इसको कन्वर्ट कर लेता है। एंड स्टोर द टेक्स्ट ऑन द सिस्टम मेमोरी, और आपका जो टेक्स्ट है उसको काय में कन्वर्ट हो जाता है, काय में स्टोर हो जाता है सिस्टम की मेमोरी में। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, हम इसको बोल सकते हैं और रीडर भी बोल सकते हैं। वो किस तरीके से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कर रहा है और फिर जब आप डेटा में डालेंगे तो जब कंप्यूटर में आप भेजेंगे तो ये आपको ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये एग्जांपल है। हम अपने आजकल तो हमारा आधा कंप्यूटर का काम हमारा कौन कर देता है, मोबाइल फ़ोन भी करता है। मोबाइल फ़ोन में भी कई सारी ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अब हम देखते हैं बार कोड रीडर। ये तो आपने बहुत पढ़ा भी है, देखा भी हो, हमारे डेली यूज़ में काम में आता है। ठीक है, बार कोड रीडर इज़ अ डिवाइस यूज फॉर रीडिंग बार कोड डेटा। ये बार कोड डेटा को रीड करता है, उस को रीड करने के काम में आता है। डेटा इन फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क लाइन्स, ये जो डेटा मिलता है आपको लाइट और डार्क लाइन में मिलता है, ऐसे 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 बार बनी होती है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम बार कोड रीडर है, क्योंकि बार को रीड करता है। बार मतलब लाइन, ठीक है, या डंडे बारीक बारीक छोटे छोटे। बार कोडेड डेटा इज जनरली यूज इन लेबलिंग गुड्स, नंबरिंग द बुक्स etc। नंबर देने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर गुड्स पे, सामान पे लेबल करने के लिए आप जनरली कोई भी सामान लेकर आ जाइए मार्केट से, हर प्रोडक्ट पे आपको बार कोड रीडर जो है वो बार कोड देखने को मिलेगा। सॉरी, रीडर से तो हम रीड करेंगे, बार कोड देखने को आपको मिलेगा पर्टिकुलर सामान पे। इट मे बी अ हैंड हेल्ड स्कैनर और may be embedded in a stationary scanner।
तो ये आपको दिख रहा है, ये बारकोड रीडर है। बारकोड रीडर स्कैन अ बारकोड इमेज, कन्वर्ट इट इनटू अ अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू। और ये इसको बारकोड रीडर जो है वो रीड करता है बार को और काय में कन्वर्ट कर देता है, अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर देता है। देन फेड टू द कंप्यूटर टू विच बारकोड रीडर इज़ कनेक्टेड, जिस और उस कंप्यूटर में फिट कर देता है, उस कंप्यूटर में ट्रांसफॉर्म कर देता है जिससे आपने इस बारकोड को क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। फिर आता है अपना ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR। आप लोगों ने अगर OMR शीट पे एग्ज़ाम दिए, मोस्टली दे ही चुके होंगे, तो उस एग्ज़ाम पे जो आपको शीट दी जाती है OMR शीट भरने के लिए, जिस पे आप गोले 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 लगाते हैं, तो उसको चेक करने के लिए जो मशीन आती है, जो डिवाइस आती है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR। ठीक है, तो उस मशीन का यही काम होता है। तो ये भी एक तरीके से कैसे काम करती है। OMR इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर। ये भी क्या है, एक स्पेशल टाइप का ऑप्टिकल स्कैनर है, यूज टू रिकॉग्नाइज दैट टाइप ऑफ मार्क्स, जो कि किस लिए यूज़ की जाती है, कोई रिकॉग्नाइज आपने जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया है उस मार्क को रीड करने के काम में आती है। मेड बाय पेन और पेंसिल, जो कि कैसे आपने किया, या तो पेन से भरा है या पेंसिल से। तो हमारा रिकॉग्नाइज मार्क क्या हो गया, तो हम गोला भरते हैं। अब गोला या हम मोस्टली कैसे भरते हैं, डॉट बॉल पेन से भरते हैं, तो उसको पढ़ने के काम में आता है। इट इज़ यूज्ड वेयर वन आउट ऑफ फ्यू अल्टरनेटिव्स, मतलब ये कब यूज़ होता है, जब एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स के होते हैं। जैसे 4 विकल्प है, तो 4 में से हमको भरना कौन सा रहता है, एक जो हमको लगता है कि हाँ हमारे हिसाब से ये सही है, हम उसको फिल कर देते हैं, और बाकी के क्या रहते हैं, खाली रहते हैं। तो उसी तरह की उसी बात को ये बता रहे हैं कि उस काम में आता है। इट इज़ स्पेशली यूज फॉर चेकिंग द आंसर शीट, वही जो मैं बता रही हूँ, फॉर एग्जामिनेशन हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये OMR शीट आप लोगों को दिख रही है और ये इस तरीके से वर्क करती है। फिर आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन की सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा मोबाइल फ़ोन है। हम टच करके इसको इजीली चलाते हैं, फटाफट काम हो जाता है। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये। टच स्क्रीन इज़ इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी इज़ डायरेक्ट मैनिपुलेशन टाइप गेस्चर बेस्ड टेक्नोलॉजी। डायरेक्ट मैनिपुलेट आप कर सकते हैं, जैसे अभी मैं कर रही हूँ, आपको दिख रहा है ना। और गेस्चर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जिस भी फॉर्म में, जिस भी तरीके से मैं इसको चलाऊँ, इजी गोइंग तरीके से ये काम करेगा। डायरेक्ट मैनिपुलेशन इज़ द एबिलिटी ऑफ मैनिपुलेट डिजिटल वर्ड्स इनसाइड अ स्क्रीन विदाउट द यूज़ ऑफ कमांड लाइन कमांड। मतलब यहाँ पे हमको कोई कमांड नहीं देनी पड़ रही है, हमको जाना है, जैसे मुझे आगे की स्लाइड पे जाना है, तो बस मैं इसको इस तरीके से स्क्रीन को टच करके खसका रही हूँ, तो ये मेरा मैनिपुलेशन जो है वो हो रहा है। अ डिवाइस विच वर्क ऑन टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी इज कॉइंड एज टच स्क्रीन। बिल्कुल सही बात है। अ टच स्क्रीन इज एन इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू डिस्प्ले केबल ऑफ डिटेक्टिंग एंड इफेक्टिवली लोकेटिंग अ टच ओवर इट्स डिस्प्ले एरिया। मतलब ये वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आप जहाँ जिस तरीके से जैसे टच करना चाहते हो उस एरिया की लोकेशन के हिसाब से वो आपको डिस्प्ले दिखाता है और काम करता है। ये आपको दिख रहा है पूरा टच स्क्रीन। इट इज़ ए सेंसिटिव टू द टच ऑफ ह्यूमन फिंगर्स, hand pointed fingers, nails and possessive objects like stylus. User can simply move things on the screen, scroll them, make them bigger than many more। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल लिया है इनने टच स्क्रीन का, वो दूसरा एग्जांपल लिया है। टच स्क्रीन आपको जो दिखाई दे रही है, वैसे टच स्क्रीन हम मोबाइल की बात कर रहे थे। ये हमारा लेक्चर ख़त्म हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल बाय बाय।